नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, भारत का जो संविधान था, जो मूल संविधान था, उसमें आपके कितने 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। भाग आपके उस समय 22 थे, अब आपके भाग कितने हो गए? 25 हो चुके हैं। अनुसूची जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है। ठीक है, तो अनुच्छेद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद है सारे इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी अनुच्छेद इस वीडियो में आपको मैं करवा रहा हूँ। सारे अनुच्छेद नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है आपका? संघ का नाम और क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन, मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, अगर नए राज्य का गठन होना है, मौजूदा राज्य के क्षेत्र में या फिर सीमाओं में कुछ परिवर्तन होना है, उनके नाम में परिवर्तन होना है, तो किस में दिया गया? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून। ठीक है, अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समान समानता। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 16 है आपका सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि सार्वजनिक रोजगार में सभी को अवसरों की समानता मिलेगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 में कहा गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंक आपका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 19 में है आपका बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस में? अनुच्छेद 21 में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A में आपकी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 25 है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 30 है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 31C में कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानून का संरक्षण। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32 रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन या फिर संगठन। ये वाला आप बहुत बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 44 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी भी बोला जाता है ना। यूसीसी आपका किस में है? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट अगला है आपका अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है कार्यपालिका से। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपका ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपके किस अनुच्छेद में है? 51 ए में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 72 आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा निलंबित करने, कम करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, तो राष्ट्रपति देखिए किसी भी समाधान, किसी की सजा को समाधान कर सकता है, सजा को निलंबित कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत। ठीक है, तो 72 में आपको राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियां दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो अनुच्छेद किस में है? 74 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 76, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो महान्यायवादी आपके अटर्नी जनरल जिसको बोला जाता है, अनुच्छेद 76 में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा आपके अनुच्छेद 110 में है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अनुच्छेद 112 जिसमें बजट बताया गया। बजट को हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, जिसको बजट कहा जाता है, तो बजट पूछेगा तो 112 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 123 है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, अगर संसद में अवकाश चल रहा है तो राष्ट्रपति किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 143, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी कानूनी विषय पे उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति 143 में है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 148 में आपका कैग है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ठीक है, तो इसको कैग भी बोला जाता है। कैग का आपका 148 में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको जरूर देख के जाइएगा। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्तव्य। ठीक है, 148 में कैग है, उनके जो कर्तव्य और शक्तियां हैं 149 में है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 161 है, क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति। जैसे आपके राष्ट्रपति को प्रावधान है 72 में, ऐसी 161 में राज्यपाल को है। ठीक है, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। जैसे आपके अटर्नी जनरल होते हैं, ऐसी आपके एडवोकेट जनरल होते हैं आपके किसमें? राज्य में। 165 में इनका प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जैसे आपके राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना प्रस्तुत करेगा, वैसे ही आपके मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करेंगे 167 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडलों का गठन। ठीक है, विधानमंडल राज्यों में होती हैं 168 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 169 में है आपका राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। ठीक है, जैसे कुछ राज्यों में आपके विधानमंडल के साथ विधान परिषद भी हैं, उनका उन्मूलन यानी कि उनको खत्म भी किया जा सकता है, और जिनमें निर्माण नहीं हुआ है उनमें निर्माण भी किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 170 में राज्य में विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी, ठीक है। किसमें है आपका 170 में। 171 में क्या है, राज्य में विधान परिषदों की संरचना क्या रहेगी, यानी कि कितनी सीटें होंगी विधान परिषद में, विधानसभाओं में। तो 171 में विधानसभा के लिए है, 171 में आपका विधान परिषद के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि क्या होगी, जैसे 5 साल होता है ना, तो इसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 172 में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 173 है आपका राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है। विधानमंडल में सदस्य जो होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, तो 173 में है ये आपका। अनुच्छेद 174 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के जो भी नियम कानून है आपके अनुच्छेद 174 में है, ठीक है। अनुच्छेद 178 में आपका विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनके जो भी चुनने के और जो भी आपके नियम है आपके 178 में है, ठीक है। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियां हैं, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा है, किसमें 194 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी, राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित, ठीक है। तो राज्य में जितने भी विधेयक होते हैं उनको राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी जाती है, उसके बाद वो कानून बन जाते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति आपकी अनुच्छेद 200 में है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकता है कोई भी विधेयक, ठीक है। तो 200 में है ये आपका। 202 में क्या है, राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोला गया है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल का में जो बजट आपका पेश होगा वो 202 के तहत होगा। अनुच्छेद 210 में क्या है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग किया जाने वाली भाषा 210 में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करनी है, ठीक है। तो न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करनी है, किसमें है आपका 212 में। राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति आपकी किसमें है, 213 में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 143 आपका राष्ट्रपति का है और 213 आपका किसका है, राज्यपाल का है, ठीक है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अवकाश के दौरान। अनुच्छेद 214 में क्या है आपका, राज्य के लिए उच्च न्यायालय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद के तहत, 214 में ये इसके प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद की शर्तें। तो उच्च न्यायालय जो होता है आपका, उसके जो न्यायाधीश होगा उनकी नियुक्ति और उनके पद की जो शर्तें हैं किसमें आपके 217 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो आपके रिट जारी करेंगे अनुच्छेद 226 में उनका प्रावधान है। ऐसी आपकी जो उच्चतम न्यायालय उसका किस में था आपका 32 में था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद संख्या 239 AA दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी है उसके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 239 AA में उनका प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन आपका किस अनुच्छेद के तहत है, 243B के तहत, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पंचायतों की जो संरचना है 243(7)C में है। 243C में क्या आपका पंचायतों की संरचना कैसी होगी, ठीक है। 243G में क्या है, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व है। 243 के आपका इंपॉर्टेंट है पंचायतों के चुनाव, ठीक है। तो पंचायतों के जो चुनाव होंगे उनके जो प्रावधान है 243 के में है। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 249 में क्या है, राष्ट्र हित में राज्य सूची, राज्य की जो सूची है उसके किसी मामले के संबंध में कानून बना सकता है कौन, संसद, ठीक है। तो संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249 में इसके प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय, ठीक है। 262 में आपका अंतर्राज्यीय नदियां और नदी घाटियां, ठीक है। 263 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है,
अंतर्राज्य परिषद के संबंध में जो प्रावधान है 263 में है। 265 में कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा, किसमें कहा है, अनुच्छेद 265 में है। 275 में संघ की ओर से कुछ राज्यों को अनुदान है, कुछ राज्यों को विशेष अनुदान दिए जाते हैं, उत्तराखंड को दिया जाता है आपका, तो 275 अनुच्छेद के तहत ही दिया जाता है संघ के ओर से राज्यों को अनुदान। ठीक है, वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वित्त आयोग 280 में है। अनुच्छेद 300 में आपका वाद एवं कार्यवाही। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है 300 ए में कानून के अधिकार के अलावा व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जो संपत्ति का अधिकार है, जो पहले आपका मूल अधिकार हुआ करता था, उसको फिर क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 300 ए में इसको रखा है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 311 है संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निकासन व पद में कमी, 311 में है। ठीक है, 312 में आपकी अखिल भारतीय सेवाएं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवा 312 में है। 315 में आपका संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, 315 जैसे आपका यूपीएससी होता है, यूकेपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, 315 के तहत अनुच्छेद 315 में है राज्य और संघ के लोक सेवा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट आपके लोक सेवा आयोग का जो कार्य का जो वर्णन है अनुच्छेद 320 में है। 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। 324 आपका इंपॉर्टेंट है चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के निहित किया जाएगा। तो चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 324 में। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। SC ST का जो आरक्षण मिलता है लोकसभा में, किस में है, अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति का दावा। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का सेवाओं के पद पर जो आपका दावा है वो 335 में है। ठीक है, 352 ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा, इसको राष्ट्रीय आपातकाल भी बोला जाता है। ठीक है, 356 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 356 में है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, यानी कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 360 आपका, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को बोला जाता है। तो वित्तीय, जैसे आपका राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, वैसे ही 360 के तहत क्या लगता है, आपका वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव राष्ट्रपति शासन 365 में लगता है। ठीक है, तो संवैधानिक तंत्र विफल होता है अगर राज्य में, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, या फिर संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफल होने पे क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन 365 के तहत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 368 संविधान में जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। ठीक है, तो संविधान संशोधन कौन करता है, संसद करता है। उसकी जो शक्ति है और उसकी जो प्रक्रिया है, उन सभी का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट और अंतिम अनुच्छेद है आपका 370 जम्मू कश्मीर राज्य से के संबंध में अस्थायी प्रावधान। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में 370 अनुच्छेद 2019 में इसको हटा दिया गया था, बट ये अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, तो ये थे, देखिए, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने
और स्पेशली आपको यहाँ पे बता दिया है। होप सो आपको ये अनुच्छेद वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के और भी टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, साथ में टॉपिक भी लिख दीजिएगा। उन टॉपिक्स पे मैं आपको अलग से इस तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पर हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।